आज बात करेंगे बांग्लादेश की, बात करेंगे जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और उसके बाद किस तरीके से शेख हसीना को फांसी की सजा बांग्लादेश में सुनाई गई और उसके बाद अब यूएन की टीम कब्रों को बांग्लादेश में खोद रही है। सारी चीजें कहां कर जुड़ती हैं और कैसे शेख हसीना की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आपको याद होगा जून जुलाई अगस्त का वो महीना था जब बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, आरक्षण को लेकर यह प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाया गया कि छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए शेख हसीना ने भारी बल का प्रयोग किया। शेख हसीना ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, सेना के जवानों का इस्तेमाल किया और जितना भी बल लगाकर उन छात्रों के प्रदर्शन को दबाया जा सकता था उतना शेख हसीना ने बल देने के लिए सेना बलों को कहा था। ये सारे आरोप लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा। एक बांग्लादेश में इंटरनेशनल कोर्ट भी बनाई गई है। हालांकि इसकी शुरुआत शेख हसीना के वक्त पर ही की गई थी, शायद 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो 1971 के दोषी थे या फिर जो लोग नहीं चाहते थे बांग्लादेश अलग हो, इस तरीके के लोगों को सजा देने के लिए उस अदालत का गठन किया गया था। उसी अदालत में मोहम्मद यूनुस के द्वारा शेख हसीना के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और ये सारे आरोप लगाए गए कि जबरन शेख हसीना ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाया है, जिसमें लगभग 1400 छात्रों की मौतें हुई थी। हालांकि उसके बाद शेख हसीना के ऊपर लगभग 1 साल केस चला और अभी पिछले महीने के अंत में शेख हसीना को फांसी की सजा उस कोर्ट के द्वारा सुना दी गई। शेख हसीना जब से भागी हैं, 5 अगस्त 2024 का वो दिन था, तब से वो भारत में हैं, भारत में ही मौजूद हैं, किसी अज्ञात स्थान पर हैं। वो कहां हैं कहां नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर उनके बयान जरूर मीडिया में आते रहते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। जब शेख हसीना को फांसी दी गई उसके बाद भी शेख हसीना का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं और वो जो मौतें छात्रों की हुई थी, पहली बात तो जो 1400 मौतों का आंकड़ा दिया है मोहम्मद यूनुस ने, उसे गलत बताया शेख हसीना ने और कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने लगभग 800 लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का काम किया है, तो ये आंकड़ा ही गलत है। इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। यहां मोहम्मद यूनुस का आरोप ऐसा भी है कि बड़ी बड़ी कब्रें खुदवाई गई शेख हसीना के वक्त में और बहुत सारे लोगों को जो गुमनाम थे, जिनका पता भी नहीं चला, उन लोगों को उन कब्रों में दबवा दिया गया। हालांकि शेख हसीना ने यह भी कहा कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और अगर इंटरनेशनल कोर्ट में सही में जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें अगर मामले को लेकर जाया जाए तो वो अपने दलीलें रखने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऐसा मोहम्मद यूनुस नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद फिर इंटरपोल की भी मदद यूनुस सरकार की तरफ से लेने की बात की गई। भारत सरकार को भी एक खत लिखा गया कि शेख हसीना को प्रत्यार्पण शेख हसीना का करवाया जाए। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, लेकिन राजनीतिक जो कैदी होते हैं फिर जो राजनीति से प्रेरित जो लोग होते हैं उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि राजनीतिक लोगों को भी वापस किया जाएगा। शेख हसीना ने यह कहा कि मैं इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हत्याएं हैं, इनकी मामला है और इनकी जांच की मांग उन्होंने की थी। शेख हसीना का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने न्यूनतम बल का उपयोग किया था और मौतें विपक्षी तत्वों की साजिश का नतीजा है। यहां अपनी सफाई में शेख हसीना ने यह कहा कि जो छात्रों की मौतें हुई हैं वो जो शेख हसीना का विपक्ष है उसने ही वो मौतें करवाई हैं, जिससे कि शेख हसीना का तख्ता पलट किया जा सके, शेख हसीना की सरकार को बदला जा सके। लेकिन अब इस मामले में यूएन की एंट्री हो चुकी है। यूएन मानवाधिकार की जो संस्था है वो अब जो बड़ी बड़ी कब्रें हैं उनकी खुदाई यहां पर यूएन कर रहा है। वहां से जो लाशें हैं उन्हें बरामद कर रहा है, जो हड्डियां हैं वो बरामद कर रहा है। बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट इसकी तैयार की जाएगी। बाद में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अगर सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो आने वाले दिनों में शेख हसीना की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से पुरानी कब्रों की खुदाई शुरू कर दी। इसकी शुरुआत ढाका के रायर बाजार कब्रिस्तान से की गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कब्रों की खुदाई के बाद उसके भीतर पड़ी जो हड्डियां हैं उनकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश में फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अर्जेंटीना के फोरेंसिक
मानव विज्ञानी लुइस की सलाह ली जा रही है। लुइस कई मुल्कों में यह काम पहले भी कर चुके हैं। बाकी 4 टीमों का गठन किया गया। 4 मेडिकल कॉलेजों के फोरेंसिक विशेषज्ञों की अलग अलग तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है और इन चारों टीमों को लुइस मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो निकाय है OHCHR के साथ समझौते के तहत सहायता प्रदान करने के लिए उसे कहा गया है। यहां लुइस ने पत्रकारों से भी बात की और कहा कि यह प्रक्रिया जटिल और अनूठी है। आसानी से हम शवों की पहचान नहीं कर पाएंगे। हड्डियां पूरी तरह गल गई होंगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों की पहचान की जाए। इसमें अभी समय भी लग सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों लोगों को गुपचुप तरीके से मारकर सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। जिस कब्र की खुदाई की जा रही है वहां एक साथ 140 लोगों के दफनाने का दावा किया गया। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक हसीना के कार्यकाल में पुलिस और सेना ने 1400 लोगों की हत्या की थी। हसीना पर इन हत्याओं के लिए मुकदमा भी चलाया गया और उन्हें दोषी भी ठहराया गया। फांसी की सजा भी उन्हें सुनाई गई। 2008 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रही हैं। बाकी सरकार का यह भी कहना है कि निकाले गए शवों को धार्मिक रीति रिवाजों और उनके परिवारों की इच्छा के अनुसार दोबारा से दफनाया जाएगा। सरकार ने कब्रों की खुदाई में भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने की बात कही है। बाकी इस तरीके की अगर जांच मोहम्मद यूनुस को करनी थी तो वो इस तरीके की जांच खुद भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मैं आपके इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूं, हो सकता है उस वजह से मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से कहें कि विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए, अपने फैसले की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, या फिर जो आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाए गए हैं उन आरोपों को सत्य साबित करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, उनकी सत्यता को और ज्यादा प्रमाणिक करने के लिए यूएन की टीम को यहां बुलाया गया है और उनसे उन कब्रों को खुदवाया जा रहा है। हालांकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मोहम्मद यूनुस को अगर ये काम करना था तो इस काम को पहले भी किया जा सकता था, जब उन्होंने बांग्लादेश में ही शेख हसीना के खिलाफ केस चलाया हुआ था। और उस वक्त पर अगर ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आती, अज्ञात लोगों के शवों का पता चलता, तो फिर हो सकता था शेख हसीना के आरोपों को और ज्यादा गंभीरता से रखा जा सकता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद यूनुस फिलहाल बस लाइमलाइट लेने के लिए, किसी भी तरीके से शेख हसीना को दोषी ठहराकर बांग्लादेश की सत्ता पर पूरी तरीके से वो काबिज रहने का प्लान बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की ऐसी मंशा है कि जब तक वो जिंदा रहें, जब तक बांग्लादेश को चलाते रहें। हालांकि अभी आधिकारिक किसी भी पद पर मोहम्मद यूनुस नहीं है। अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव भी बांग्लादेश में होने हैं। उन चुनावों के नतीजे क्या कुछ आते हैं वो देखने वाली बात होगी, अगर चुनाव होते हैं। बाकी मोहम्मद यूनुस ने तिगड़म जो भिड़ाई है वो ऐसी भिड़ाई है जिससे कि बांग्लादेश में चुनाव करवाने की नौबत ना आए। बाकी यूएन की टीम क्या रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद शेख हसीना का क्या कुछ बयान आता है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी जिस तरीके से बांग्लादेश में यूएन की टीम कब्रों की खुदाई कर रही है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।